जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े पत्थर पर चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो मेरे ब्रिजेशंस, इस लाइन को सुनिएगा और महसूस कीजिएगा। इस लाइन में सारी बातें संघर्ष की कही गई है। एक भगवान बनने के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है। तो हम तो एक आम इंसान है, हमको भी सक्सेस होने के लिए क्या करना है? संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है। तो चलिए आज इसी स्ट्रगल के लाइफ की में एक नई वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न क्या होता है, भिन्न का जोड़ क्या होता है, छोटा भिन्न कैसे पहचानेंगे, बड़ा भिन्न कैसे पहचानेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथियों आज मैं फाइनली 2 गुड न्यूज़ देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत तक 2 गुड न्यूज़ मैं आपको जरूर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों लिखा है भिन्न, भिन्न को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी नंबर जो P/Q में लिखा हो, जो P/Q में लिखा हो वो समझ लो भिन्न है, वो सब समझ लो फ्रैक्शन है। जैसा लाइक एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं 1/2, 9/7, 2/8, ऐसे ऑल इन्फिनाइट तक आप जा सकते हैं। फ्रैक्शन 2 प्रकार से होते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शन होता है, एक नेगेटिव फ्रैक्शन होता है। पॉजिटिव फ्रैक्शन का मतलब होता है सिंपल सा फ्रैक्शन जिसमें कोई माइनस ना हो। इस प्रकार से बोल सकते हैं -1/-2, ये भी पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है साथियों कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी माइनस है। जब दोनों स्थान पे माइनस होता है तो समझ लीजिए वो प्लस में ही होता है, क्योंकि ये माइनस और माइनस आपस में कट जाएगा तो बचेगा 1/2, जो कि एक वैल्यू बन जाएगी आपकी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव उसे भी कहते हैं जिसमें माइनस ना लगा हो, और जिसमें माइनस लगा हो लेकिन दोनों स्थानों पे माइनस लगा हो तो पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा। उसी प्रकार से नेगेटिव होता है। नेगेटिव में होता है जैसे कि -1/2, अब चाहे इसे -7/2 या 7/-2, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर भी हो सकते हैं। जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है तो माइनस जो अपर लिमिट लोअर लिमिट में होता है वो नीचे से ऊपर चला जाता है। तो अगर एक संख्या पे चाहे वो डिनोमिनेटर हो चाहे डिनोमिनेटर हो, वहाँ पे अगर माइनस लगा हुआ है साथियों तो याद रखिए वो निगेटिव ही होगा। लेकिन बाई चांस अगर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों स्थानों पे माइनस लगा हुआ है तो याद रखिएगा वो फ्रैक्शन पॉजिटिव फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन का मतलब जिससे हम लोग डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं वो क्या होता है? आपका फ्रैक्शन होता है, भिन्न होता है। तो चलिए आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रैक्शन के काफ़ी सारे गुणधर्म, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन आपसे मैं पूछ ही लेता हूँ। मान लेते लिखा हुआ है 6/7, 8/7, 9/7 और 2/7, 1/7, 3/7 और इतना समझिए। अब ये सवाल आपके मान लेते एग्जाम में आ गया कि इसमें से आपको बताना है कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है और कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप सिंपल पहचान सकते हैं, एक तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दीजिए तब पहचान सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप डिनोमिनेटर को हर को सेम कर लीजिए तब बहुत आसान हो जाता है ये सवाल। लेकिन बाई चांस अगर सवाल में आपके डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे देख लीजिए साथियों डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं। जब साथियों डिनोमिनेटर सेम होता है तो बहुत आसान हो जाता है। मान लें डिनोमिनेटर जब सेम होगा तो ऊपर की संख्याएं देखिए, जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। मतलब इस पूरे से जो आपका कॉम्बिनेशन देके रखा है इसमें से जो 9/7 है वो सबसे बड़ा है, मतलब बिग बोल सकते हो, बिग फ्रैक्शन। तो जो 1/7 है वो सबसे स्मॉल है, स्मॉलेस्ट बोल सकते हो साथियों। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो बहुत आसान हो जाता है साथियों किसी भी फ्रैक्शन को पहचानना कि वो बड़ा है कि छोटा है।
बाई चांस सवाल आपके एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है, तरीके से आ सकता है कि 7/3 2/5, 7/3 और 2/5 में बताना है कौन छोटा है और कौन बड़ा है। तो या तो नीचे वाले से डिवाइड कीजिए तब पहचान सकते हैं आप, या तो सबसे आसान तरीका यही है कि नीचे वाले का डिनोमिनेटर सेम कर लो तो पहचान सकते हो। तो देखिए 5 है, ये 3 है, तो 3/7 ये 2/5, दोनों डिनोमिनेटर हो जाएगा इसका 15, 3 5 जा 15 कामा 5 3 जा 15, 7 5 जा 35, 5 3 जा 15 कामा 2 3 जा 6/5 3 जा 15। अब आप आराम से बता सकते हैं कौन छोटा है कौन बड़ा। मैंने क्या बताया, जब डिनोमिनेटर सेम होगा, जब वो भिन्नों का हर बराबर होगा, उस स्थिति में आपको ऊपर वाले अंश को देखना है और बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। अंश से आप पहचान सकते हैं कौन सा भिन्न छोटा है कौन बड़ा है। तो देखिए ये 6/15 छोटा है, तो मतलब 2/5 7/3 की तुलना में छोटा है साथियों। तो आई होप आपको ये चीजें आराम से आसानी से पता चल रहा होगा। याद रखिएगा साथियों, मान लेते बाई चांस हमको दशमलव में संख्याएं दे दी गई और पहचानना है, तब कैसे पहचानेंगे। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दशमलव में संख्याएं दशमलव के बाद जितनी बड़ी होती हैं वो उतनी ही छोटी होती हैं, और दशमलव के बाद जितनी ही छोटी होती हैं वो उतनी ही बड़ी होती हैं। बाई चांस से माइनस वाले रूल से काम करता है। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने सीखा होगा भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, और भिन्न को कैसे छोटा और बड़ा पहचाना जाता है। अब मैं आपको भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव और भिन्न का गुणा और भिन्न का भाग बता देगा। बस यही 4 चीज़ों से पूरा भिन्न आपका खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपसे थोड़ा समय लूँगा इसको रफ करने के लिए। आई होप आपको इतनी चीज़ें जरूर समझ में आई होंगी। अब मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि अंत में 2 सरप्राइज होने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग जोड़ देखते हैं साथियों। जोड़ को इंग्लिश में बोलते हैं एड, तो यही हो जाता है एडिशन साथियों। सवाल आया कि 1/4 + 2/7 की जोड़ी। तो जब तक याद रखिए साथियों, भिन्न अगर जोड़ना है, घटाना है, जोड़ और घटाव की मैं बात कर रहा हूँ। जब भिन्न में जोड़ होता है, घटाव होता है साथियों, तो उस जोड़ और घटाव वाले सवाल को हमें करना होता है नीचे डिनोमिनेटर को सेम। डिनोमिनेटर सेम कब होगा मेरे प्यारे साथियों, जब इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो 4,7 का आप एलसीएम लेंगे तो 2 2 जा 4, 7 बच जाएगा, 2 1 जा 2 7 बच जाएगा, 7 1 जा 7, तो 2 2 जा 4, 4 7 जा 28। मतलब इसका जो नीचे वाला पार्ट होगा वो होगा 28। तो ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 7 के टेबल में 28 कब आता है। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 होता है। तो 7 4 जा 21 कर देंगे और 4 7 जा 28, 7 1 जा 7 28 प्लस 4 2 जा 8 7 28 इक्वल टू, इसको नीचे वाला आप क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे तो 28 हो जाएगा, और 7 + 8 कर लेंगे तो 7 + 8 को करेंगे 15 और 28। ये आपका आंसर हो गया साथियों। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे कि भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। कभी कभी मिश्र भिन्न भी आ जाता है कि मान लेते हैं सवाल इस प्रकार से आ जाता है कि 1/1/7 + 2/1/2। इसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन, हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न, इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन और हिंदी में बोलते हैं मिश्र भिन्न। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए पहले आपको करना क्या है, इसे सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेना है। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब होता है इस प्रकार के सवाल में बदल लेना है। इसके लिए आपको पहले इसको जो ये हर होगा
इसको बाई वाले संख्या से गुणा करना है, ऊपर वाले में जोड़ लेना है, याद रखिए। 7 1 जा 7 में 1 जोड़ेंगे 8/7 प्लस 2 2 जा 4 1 5/2। अब इसके बाद नीचे वाले का हम लोग हर बराबर करने के लिए एलसीएम कर लेंगे साथियों। 2 1 जा 2 7 कॉमन 7 1 जा 7 7 2 जा 24। तो मतलब साथियों नीचे का जो डिनोमिनेटर होगा वो 14 आएगा, याद रखिएगा। 7 2 जा 14 आएगा। तो 2 7 जा 14 होता है साथियों, और 7 2 जा 14 होता है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, प्लस 7 5 जा 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा। देन हम लोग 14 नीचे बराबर है तो कॉमन ले लेंगे, ऊपर 16 प्लस 35 कर लेंगे। देन हम इसे ऐड करेंगे तो 6 में 5 जोड़ेंगे 1 आएगा कैरी, और 3 में 1 जोड़ेंगे 51/14। अब जब इस प्रकार के सिचुएशन में संख्या आ जाती है तो इसे रिड्यूस किया जाता है। अब अगर रिड्यूस नहीं होता है तो मिश्र भिन्न में बदला जाता है। याद रखिएगा, मिश्र भिन्न के सवाल को मिश्र भिन्न के आंसर देना ही पड़ेगा। तो मिश्र भिन्न का सवाल के आंसर कैसे दिया जाता है, इसके लिए हम लोग नीचे वाले डिनोमिनेटर से ऊपर वाले डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। देखिएगा साथियों, बहुत आसान होता है। तो नीचे 14, ये हो गया 15। अब 14 का टेबल हमें पढ़ना है कि 51 से ज़्यादा ना हो। तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, और 14 4 जा 56। तो 14 4 जा 56 एबव 51 से एबव हो गया। तो एबव हो गया, हमें लेस देन लेकर आना है। तो 51 से लेस देन लाएंगे तो 14 2 आएगा, 14 के टेबल में 42 आएगा, वो 14 3 जा आएगा। तो 14 3 जा 42। अब 1 से 2 गाएगा नहीं तो हम यहाँ कैरी ले लेंगे, 11 हो जाएगा, 11 से 2 जाएगा 9 आपका हो जाएगा। तो अब इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखा जाता है इसको भी सीख लीजिए मेरे प्यारे साथी। मिश्र भिन्न में लिखने के लिए इसको जो नीचे वाला शेषफल होता है, रिमाइंडर होता है, उसको हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में। जिसका हम लोग टेबल पढ़ते हैं उसको हम ले लिखते हैं डिनोमिनेटर में, और जितनी बार टेबल पढ़ते हैं उसे हम लोग सही मतलब बाई में लिखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/9/14। 3/9/14 इसे बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलेंगे 3 सही 9/14। 3 सही 9/14। आई होप आपको ये दोनों प्रकार के सवाल करना आ गया होगा। अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत आसान होता है, उसे भी मैं आपको सिखा ही दूंगा। आगे देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग घटाव सीख लेंगे। घटाव के लिए घटाव देख लीजिए, चलिए घटाव देखिए साथियों। सवाल आ गया कि 1/4 - 2/3। याद रखिएगा, चाहे जोड़ हो या घटाव हो, दोनों की स्थितियों में हमें डिनोमिनेटर को नहीं, डिनोमिनेटर को ही बराबर करना है, मतलब नीचे वाले का एलसीएम करना है। तो देख लीजिए एलसीएम उसका, यहाँ एलसीएम करेंगे तो यह हो जाएगा 4, 2 2 जा 4, 3 बजाएगा, 2 1 जा 2, 3 बच जाएगा, और 3 1 जा 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब जो इसका एलसीएम आया 12 आया है, अर्थात जो नीचे की संख्याएं होंगी वो एक जैसी कब होंगी, जब नीचे 12 आएगा, 12 आएगा। और 12 कब आएगा तो देखते हैं, 3 के टेबल में 12 कब आता है, तो 3 4 जा 12, और 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। याद रखिएगा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। 3 4 2 जा 8, और 4 3 जा 12। देन हम लोग क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर इसका सेम है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। देन 3 - 8। अब ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथी, क्या कभी 3 से 8 जा सकता है? नहीं जा सकता है। तो क्या 8 से 3 जा सकता है? हाँ जी, जा सकता है। तो अब माइनस का मतलब होता है कोई उधार है, आप क्या है, क्रेडिट है, उधार है आप। तो मान लेते कि 8 रुपये आप उधार थे और 3 रुपया उसको आप दे दिए, तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। किस में बचेगा, उधारी में 5 बचेगा, मतलब कि 8 में से 5 जाएगा,
8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, उधारी का बचेगा बटे 12। ये आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब इसे वो लोग कमेंट करके बोलेंगे सर क्या इसे हम लोग मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते, तो जी नहीं लिख सकते। जब आपका डिनोमिनेटर बड़ा होगा किसकी अपेक्षा में, डिनोमिनेटर के बराबर अपेक्षा में। अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे, अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, अगर डिनोमिनेटर आपका बड़ा है डिनोमिनेटर की अपेक्षा में, तभी आपका हो सकता है मिश्र भिन्न, अन्यथा नहीं हो सकता है। आगे मैं आपको गुणा बता देता हूँ। गुणा को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई, और फ्रैक्शन के गुणा को बोलते हैं द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शन। सवाल कुछ इस प्रकार से आ गया कि 1/1/7 मल्टीप्लाई 2/1/8। चलिए आगे देखते हैं। सवाल बहुत ही आसान है। हमने क्या बताया, जो कि मिश्र भिन्न में होता है उसे सिंपल भिन्न करने के लिए आपको मल्टीप्लाई फिर प्लस करना है। 7 × 7 + 1 करेंगे 8/7 मल्टीप्लाई 8 × 16 + 1 17/8। अब यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोग क्या करते आए हैं, इसके डिनोमिनेटर को सेम करते आए हैं। बट याद रखिएगा जब डिवाइड होगा और मल्टीप्लिकेशन भिन्न का होगा तो आपको डिनोमिनेटर ना सेम करना है ना डिनोमिनेटर सेम करना है। बस इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट, मतलब कहने का मतलब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना। कैसे करना है, 8 को 17 से कर दो और यहाँ 8 को 7 से कर दो। बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन इसको और आसानी से हम लोग कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए नीचे भी 8 है ऊपर भी 8 है, तो 8 × 1 = 8 और 8 × 1 = 8 काट सकते हैं। तो वहाँ 1/7 मल्टीप्लाई 17/1 17 × 1 = 17 और 7 × 1 = 7 कर सकते हो। अब 7 × 7 रखेंगे। अब इसे हम लोग रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस होगा नहीं, लेकिन अगर हम लोग डिवाइड करेंगे मिश्र भिन्न में हो जाएगा। तो 7 से करेंगे 17 को, 7 का टेबल पढ़ना है कि 17 से ज़्यादा ना हो। 7 × 3 = 21 जो कि एबव हो जाएगा 17 से। तो 17 2 जा लेकर जाइए 14 या 3 या आपका कैरी बचेगा। इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, तो जो नीचे वाला होता है मतलब जो रिमाइंडर होता है उसे हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर, जिसका टेबल पढ़ते हैं उसे डिनोमिनेटर। जो आपका ये आपका डिवाइजर जो आपको भागफल आता है उसे यहाँ पर लिखा जाता है क्वोशिएंट। इसे बोलते हैं क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। आई होप आप लोग अभी तक सीख गए होंगे जोड़ घटाओ गुणा, वो भी मिश्र भिन्न का भी सिंपल भिन्न का भी। अब मैं थोड़े आपको सवाल देता हूँ डिवाइड मतलब भाग के। भाग का सवाल कैसे किया जाएगा। मान लेते हैं कि आ गया 3/2 डिवाइडेड बाई 8/3। याद रखिएगा, तो जब हम लोग भिन्न के भाग को हल करते हैं मेरे प्यारे साथी, तो भिन्न के भाग को हल करने के लिए हमको जो भाग का चिन्ह, जो डिवाइड का चिन्ह लगा होता है, इसके अपने दाहिने साइड में ये देखना है जो संख्याएं हैं। अब भाग को पहले गुणे में बदलना ही पड़ता है साथियों। तो 3/2 ऐसे ही रहेगा। जब भाग को गुणे में बदलोगे तो ये पलट जाएगा, मतलब 3/8 हो जाएगा। हमने क्या बताया कि इसमें ना आपको डिनोमिनेटर सेम करना है ना ही डिनोमिनेटर सेम करना है। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए बस अंश को अंश से गुणा और हर को हर से गुणा करना है। और 3 3 × 9 हो जाएगा और 8 × 16 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पर आप इसे मिश्र भिन्न में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अंश छोटा है हर की तुलना में। जब हर की तुलना में अंश छोटा होगा तो आप उसे मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जब हर की तुलना में अंश बड़ा होगा तब आप उसे मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा भिन्न के जोड़ घटाओ, भिन्न के प्रकार, मिश्र भिन्न इत्यादि चीज़ों को सीखा होगा। आज के लिए इस वीडियो में मुझे मिश्र भिन्न को और भिन्न को डिफाइन करना था, बताना था, वो मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में 2 सरप्राइज मैंने बताया था। 2 सरप्राइज ये साथियों, हमारा एक कॉम्बो बैच और एक फाउंडेशन बैच मैथ के लिए आ रहा है। ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन उसको हम जल्दी चालू करेंगे। ऑफलाइन सेंटर पे आपको कॉम्बो बैच मैथ का और फाउंडेशन बैच आ रहा है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो बच्चे एडमिशन ले लीजिए। दूसरी बात, RTSC 2023 का एग्जाम डेट आ गया है।
13 अगस्त को उसका एग्जाम होना है साथियों। तो आप लोग अगर अभी तक ढील काट रहे थे तो ढील मत काटिए, तैयार हो जाइए। 13 अगस्त को आपका एग्जाम है साथियों। 11 अगस्त तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। आपको एग्जाम सेंटर वहीं पे मिलेगा आपके एडमिट कार्ड पे। तो सतर्कता मत किए, सतर्क हो जाइए साथियों। RTSC 2023 का एग्जाम 13 अगस्त को होने वाला है। आई होप आप लोग बहुत ही खुश होंगे एग्जाम डेट जानकर और आज की इस जानकारी को जानकर। ये वीडियो कैसी लगी, पूरा डेडिकेटेड वीडियो मैंने इस वीडियो को बनाया भिन्न को लेकर। तो ये वीडियो और आएगी, उसके बाद मैं चालू करूंगा रीजनिंग की क्लास को। रीजनिंग की क्लास बहुत ही मस्त मैं लेकर आने वाला हूँ। रीजनिंग की क्लास कुछ इंपॉर्टेंट क्लास में आपके लूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जो कि बहुत ही चर्चित क्वेश्चन वहां से आते हैं। इसके लिए आपके लिए मैं कुछ और चीजें भी सोच के रखा हूँ, तो आप लोग साथ दीजिए मेरा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ऑफलाइन सेंटर पे अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, फाउंडेशन बैच और कॉम्बो बैच को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़कर अपने मैथ के एजुकेशन को और बढ़ाइए। जल्द ही हमारे साथ 2-3 टीचर और जुड़ेंगे और आपको अनेक प्रकार की सूचनाओं के साथ अनेक प्रकार के ज्ञान भी मिलने वाले हैं। तो घबराइए नहीं। अगर ब्रिजेश स्टडी अड्डा का मतलब होता है कमजोर विद्यार्थी को हायर विद्यार्थी मिले जाना। ब्रिजेश स्टडी अड्डा है तो समझ लीजिए आपके लिए कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, ब्रिजेश स्टडी अड्डा आपके साथ है। तो आइए जुड़िए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।